कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु भक्त परिवार, मुंबई। श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की, नमोस्तु भगवान। अच्छी दुनिया बनाने के लिए हमें गंदी दुनिया में जाना पड़ेगा। अच्छाइयों को समझने के पहले हमें बुराइयों को समझना होगा। हम अच्छाइयों से इतने प्रभावित हो जाते हैं। ओम शांति। कभी कभी हम अच्छाइयों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छाइयों को पाने के लिए हम दौड़ लगा देते हैं, लेकिन हम अच्छाई को पा नहीं पाते। ऊंचाइयों को देख करके हमें कभी कभी मन ललच जाता है। हम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जैसे ही होते हैं हमारा एक कदम भी उठ नहीं पाता। अच्छाइयां हमें आकर्षित करती जरूर हैं। अच्छाइयों से हम जितने आकर्षित होते हैं उतना वो अच्छाइयाँ पाना उतना सरल नहीं होता। ऐसे ही कठिन है जैसे कोई व्यक्ति आकाश को छूना चाहता है लेकिन वो 1 फीट भी ऊपर नहीं उठ पा रहा। कोई भी व्यक्ति है, शक्तियां हैं, अच्छाइयों में यही तो आकर्षण है कि जब भी कोई अच्छी वस्तु देखता है उसे पाने का मन ललच जाता है। लेकिन जिस वस्तु को पाने का मन हो रहा है, जितनी जल्दी तुमने उसको पाने का मन बना लिया उतने जल्दी तुम पा जाओगे, ये मत सोचना। क्योंकि अच्छी वस्तुओं में सबसे बड़ी कमी रहती है कि व्यक्ति को जल्दी आकर्षित कर लेती है, चाहे वो धर्म हो अथवा धन हो। धर्म भी, धर्मात्मा जीव बहुत जल्दी आकर्षित होता है धर्म से, क्योंकि धर्म की विशेषता ही है कि आकर्षित करना। जैसे अपन लोग जितने ज़्यादा भगवान से आकर्षित हैं तो क्या उतने जल्दी अपन भगवान को पा लेंगे? अच्छी वस्तु है,
में इसे भगवान के कहते हैं, हे भगवान आप में एक दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है? कि आप इतने अच्छे हैं कि हमारा मन आपको पाने का तुरंत हो जाता है, लेकिन आपको पाना इतना कठिन है कि दुर्लभ हो जाता है। आकर्षित किया अपन को, 2 मिनट लगे, भगवान को देखा और मन मचल गया, लेकिन भगवान को पाना बहुत कठिन होता है। पा ही नहीं पाते, जन्म जन्म हो गए, जन्म जन्म से हम भगवान से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन न भगवान को पा रहे हैं, न भगवान बन रहे हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा, जो वस्तु तुम्हें अच्छी लग रही है उसे पाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें अच्छाई की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें महाराज अच्छे लग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि तुम्हें महाराज की तरफ बढ़ना होगा। तुम्हें पुण्य अच्छा लग रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें पुण्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसे ही धन है, धन दौलत भी हमें अच्छा लगता है आप लोग को, लेकिन धन देखकर मन ललचता है, लेकिन धन को पाना टेढ़ी खीर। कोई भी चीज हो, चाहे वो पापी भी पाप से आकर्षित होता है। एक चोर धन से आकर्षित होता है, लेकिन चोरी करना कितना कठिन है, जान हथेली पर रखना पड़ता है। रावण सीता से आकर्षित हुआ, कितनी देर लगी थी? सीता को उठाने नहीं गया था रावण, वो तो उसका नाश करने गया था सबको, क्योंकि उसका बहनों खरदूषण मारा गया था। तो शूर्पणखा के बहकावे में आकर के अपने बहनोई का नाश करने के लिए, युद्ध करने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही विदेही को देखा आकर्षित हो गए। आकर्षित होने में 1 मिनट लगा, लेकिन उस सीता को पाने में मरना पड़ा सब कुछ मिटना पड़ा। ऐसा ही परमार्थ भी यही है, संसार भी यही है। जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं उन सबको पाना इतना सरल नहीं है, इतना बहुत कठिन है, दुर्लभतम दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत उन्होंने सब अच्छी वस्तुओं को दुर्लभ कहा। इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमें अच्छाइयों को पाने के पहले हमें बुराइयों को समझना होगा। अच्छे स्थान पर जाने के लिए हमें एक बार गंदे स्थान पर जाना होगा, क्योंकि अच्छाई की जितनी भी अच्छाइयां हैं एक किसी बुराई के नींव पर खड़ी होती हैं। जितनी अच्छी वस्तुएं हैं उसकी जड़ कहीं ना कहीं कोई बुराई से निकलती है। कमल का फूल बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, शगुन होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति कीचड़ से होती है। हमें कमल चाहिए है तो कीचड़ में जाना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कीचड़ को समझना पड़ेगा, कीचड़ में गंदा भी होना पड़ेगा यदि कमल चाहिए है तो। क्योंकि पानी के ऊपर कमल पैदा नहीं होते, लेकिन कमल फूलते पानी के ऊपर ही है। हर चीज देख लीजिए आप, जितनी अच्छी चीजें हैं उनका उत्पत्ति स्रोत कोई ना कोई गंदा जरूर है। कहीं ना कहीं गंदगी है, वहां से उनकी उत्पत्ति चालू होती है। और यदि हम गंदगी से बच गए तो हम अच्छाई को नहीं पा पाएंगे। गंदगी को इसलिए नहीं अपनाना है कि हमें गंदा होना है,
गंदगी इसलिए अपनाना है कि मुझे पवित्र होना है। तालाब के कीचड़ में इसलिए नहीं जाना है कि हमें गंदा होना है, हमें गंदी चीज चाहिए है, नहीं, हमें पवित्र चीज चाहने के लिए गंदगी चाहिए। संसार पूर्वक मोक्ष होता है, संसार पूर्वक मोक्ष होता है। संसार में जो संसारी नहीं वो मोक्ष में भी नहीं। संसार का सबसे गंदा जन्म गर्भज होता है, सबसे गंदा जन्म गर्भज होता है। सारे दुनिया के जितने जन्म हैं इतने गंदे नहीं हैं। वैक्रियक औपादिक जन्म इतना गंदा नहीं है, सम्मूर्छन जन्म भी इतना गंदा नहीं है। सबसे गंदा यदि कोई जन्म है तो गर्भज जन्म है। बहुत गंदगी में जन्म लेता है जी। जिस ढंग की गर्भ अवस्था का वर्णन आया है, इतना गंदा, इतना गंदा, गंदा कार्य है, पाप कार्य है, गंदगी है। लेकिन इसी गंदगी में से जो जन्म लेता है, मोक्ष का दरवाजा उसे ही खुलता है। पहली बार सम्यक दर्शन होता है उसे ही होता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यवर नेमी चंद आचार्य महाराज ने गाथा ही लिख दी। गर्भज को ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। साकार उपयोग वाला हो, गर्भज हो। क्यों? वो तो गंदा जन्म है। तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं को भी इतने बढ़िया पवित्र जन्म के साथ सर्वार सिद्धि में रह रहे थे, उनको वहीं से मोक्ष हो जाता? नहीं, तुम्हारी मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें गंदे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी उसी गंदे स्थान में, गंदगी में जन्म ना पड़ा, गंदगी में जन्म ना पड़ा। और जब गंदगी में जन्मेगा तभी व्यक्ति वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। इस गंदगी में जन्म लेने के लिए लगभग 7 राजू नीचे आए। सर्वार सिद्धि से मोक्ष यूं पास में ही था, वहीं के वहीं चले जाते, नहीं जा सकते। प्रकृति का नियम है। बस एक कला सीखना है। ये तो गंदगी की चर्चा मैंने कर दी। गंदगी को बुरा मत कहना। गंदे कार्य भी बुरे नहीं हैं। गंदे पर विचार करना, गंदगी को पढ़ना बुरा नहीं है। जीवन में गंदगी आ जाए तो बुरा नहीं है। थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, सावधानी समझना है। गुस्सा आ जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्रोध भी सही है। क्रोध के बिना क्षमा की परीक्षा नहीं होगी। बस थोड़ी सी कला सीखना है, उस गंदगी को खाद बनाना है। बस एक गंदगी होती है, और खाद भी गंदा होता है कि अच्छा होता है? गंदा ही होता है। बस खाद बना लेना। जितनी भी अपनी जिंदगी में गंदगी आए, कुछ गंदगी से डरो मत। क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, अशुभ कर्म से, पापों से, व्यसनों से, जितने प्रकार की गंदगियां हैं, शराब से, जुआ से, मांस से, अभक्ष से, जो भी जितना अपने साथ में गंदगी लिखी है, उस गंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस गंदगी को इकट्ठा करो, सारा डिस्पोजल इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। जितनी गंदी नालियां जाती हैं ना, तुम्हारे लिए गंदगी है। तुम्हारे घर के बाहर से नाली निकलती, कितनी गंदी, बेकार बेकार। थोड़ा शहर के बाहर देखो, इसी गंदगी के ऊपर लठमार होती है। मैं एक बार जयपुर के बाहर विहार कर रहा था, श्री पदमपुरा जी जा रहा था।
रास्ते में एक नाला पड़ा, बहुत गंदा नाला था, बहुत गंदा, दूर से उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने कहाँ से यहाँ लाए? अरे महाराज जी ये नाला बहुत कीमती है। अरे मैंने कहा इतना गंदा नाला? बोले इस नाले के ऊपर कोर्ट केस होते हैं, सिर फूटते हैं, हर साल 2-4 लोगों की सिर फूटते हैं, जाने तक चली गई इस नाले के ऊपर। मैंने कहा इस गंदगी के ऊपर? सारा शहर जिसे गंदगी मान के फेंक रहा है, उसी गंदगी पर लोग एक दूसरे के प्राण ले रहे हैं। वो इतना गंदा पानी इतना अच्छा है, इतना गंदा पानी इतना अच्छा है, और उस पानी जो खेतों में जाता है वहां पर सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। मैंने कहा सब्जियां इस गंद? महाराज जी यही है, आपके चौके में भी यहीं से जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। तो मुझे बड़ी गिलानी आई। मैंने कहा ये गंदगी? बोले महाराज जी आप पानी को लड़ते हो और उसको खेतों तक ले जाते हैं। ओहो, अच्छाइयों में ताकत है, गंदगी में ताकत। वो गंदे पानी में ताकत देखो, गंदा पानी स्वयं ताकतवान नहीं है, लेकिन गंदे पानी को यदि अच्छे खेत का सहयोग मिल जाए तो अच्छे लोगों को ताकत जरूर दे देता है। अच्छे लोगों को ताकत दे देता है। रिपीट करता हूं, गंदा आदमी, गंदी आदत, गंदे विचार, गंदे लोग, इनमें कभी कोई ताकत नहीं होती। ये यूजलेस होते हैं, कोई काम के, बेकार चीज है। लेकिन वही गंदे लोग यदि अच्छे लोगों की संगति में चले जाएं, अच्छे लोगों की संगति में चले जाएं, तो अच्छे लोगों को ताकत जरूर दे देते हैं। गुंडा व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में चला जाए तो अच्छे लोगों की रक्षा कर देगा। हिंसा पाप है। लेकिन एक हिंसा पाप है, लेकिन हिंसा यदि अच्छे व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो? शस्त्र से हिंसा होती है कि नहीं? लेकिन शस्त्र यदि अच्छे व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा हो जाएगी। और वही शस्त्र यदि गंदे आदमी के हाथ में चला जाए तो विनाश है। शस्त्र वही है, शस्त्र हिंसक ही है, शस्त्र प्राण लेता ही है, शस्त्र पाप करता ही है। लेकिन वही पाप का साधन अच्छे आदमी के पास चला जाए तो अच्छे आदमियों की सुरक्षा हो जाती है। उसी तलवार से अच्छा आदमी धर्म और धर्मात्मा की रक्षा कर लेगा, अपने और अपने परिवार की भी रक्षा कर लेता। और हिंसोपकरण है, झूठ पाप है, लेकिन वही झूठ यदि किसी धर्मात्मा के पास हो जाए, वही झूठ पाप है। बस झूठ से मत डरो, झूठ को अच्छे खेत की तरफ ले जाने का प्रयास करो। उस झूठ को धर्म से जोड़ दो और हिंसा को धर्म से जोड़ दो, बस प्रशंसनीय हो जाएगी। अहिंसा में भी ताकत नहीं है, हिंसा में भी ताकत नहीं, अहिंसा में भी ताकत नहीं है। थोड़ा सावधानी से सुनना, हिंसा में भी ताकत नहीं और अहिंसा में भी ताकत नहीं, और दोनों मिल जाएं तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। पाप और पुण्य, संसार और धर्म, पुण्य और पाप, हिंसा और अहिंसा, ये अंधे और लंगड़े के समान इनकी दशा है। यदि जंगल में आग लग जाए तो अंधा क्या करेगा? जल के मरेगा। और आग लग जाए और लंगड़ा हो, पैरालिसिस हो, तो भी जल के मरेगा। और दोनों मिल जाए तो एक अंधे लंगड़े की कहानी आती ना,
दोनों जंगल में आग लगी, अब कोई बचने का उपाय नहीं। दोनों मिल गए। अंधा कहता है पैर मेरे पास हैं, आंखें तेरे पास हैं, तू चल मैं रास्ता दिखाता हूं। और दोनों अंधेरी रात में जंगल से वापस आ गए। संसार दशा में अहिंसा और हिंसा दोनों के दोनों शक्तिहीन हैं। दोनों में कोई शक्ति नहीं है। और यदि दोनों मिल जाएं, हिंसा अहिंसा से मिल जाए, तो अहिंसा की ताकत 10 गुनी बढ़ जाएगी। अहिंसा हिंसा से मिल जाए तो अहिंसा की ताकत ही बढ़ेगी। रिपीट करता हूं, हिंसा अहिंसा में मिला दो बस। यदि तुम्हारे पास अहिंसा नहीं है, तुम हिंसक हो, कोई व्यक्ति हिंसक है, तो तुम उससे घबराओ मत, उसको बुरा मत कहो, उसकी संगति किसी अहिंसक से करा दो, उसके मन में कहीं अहिंसा से जोड़ दो उसकी हिंसा को। कर जितनी हिंसा करना है, बस तेरी हिंसा से अहिंसा की रक्षा होना चाहिए। अहिंसा की रक्षा होना चाहिए हिंसा से, और हुई है। अहिंसा की रक्षा आज जो देश अपन बैठे यहां हिंसा में, मालूम हिंसा से रक्षा हो रही है। आज सैनिक लोग यदि हिंसक ना हो तो आज हम अहिंसा धर्म पालन नहीं कर पाते। हिंसा से अहिंसा की रक्षा भी होती है। इसलिए हिंसा यदि आपके पास है तो उसको अहिंसा से जोड़ दो। हिंसक व्यक्ति है तो उसे अहिंसक से जोड़ दो। अधर्मी व्यक्ति है तो अधर्म से कोई चिंता मत करो। तुम्हारे अंदर कोई अधर्म है, कोई चिंता मत करो, उसे धर्म और धर्मात्मा से जोड़ दो, मामला सब सही हो जाएगा। तुम झूठ ही बोलना चाहते हो। और एक और बात कह दो, अहिंसक लोग यदि संसार में अहिंसा की सुरक्षा चाहते हैं तो अहिंसक लोगों के लिए भी अहिंसा को हिंसा से जोड़ देना चाहिए। दोनों तरफ समझो। आप हिंसक हैं, कोई गलत नहीं है, आप किसी अहिंसक से जुड़ जाइए। आप अहिंसक से जुड़ जाइए। आपकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी हिंसा होती है, आपकी खेती में, व्यापार में, धंधे में, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से हिंसा करते ही रहते हो। कोई घबराओ मत, आज एक बहुत बड़ी रिफाइंड फैक्ट्री खोल रहा हूं। बस तुम्हारी जिंदगी में अहिंसक से आप जुड़ जाओ। बस अपनी हिंसा को अहिंसक के खेत में ले जाओ। बस वही गंदी खाद, गंदी नाली का पानी खाद बनकर के अहिंसा की फसल लहराएगा। पर बिना यदि तुमने अहिंसक को जोड़े बिना हिंसा की तो बेटा डूब जाओगे, सड़ोगे, गलोगे, कोई काम में नहीं आओगे। हर हिंसक के पास एक अहिंसक होना चाहिए। श्रावक हिंसक हो, गुरु अहिंसक हो, दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु अहिंसक ना हो, गुरु हिंसक ना हो, बहुत तीव्र, चाहे मरे तो मर जाए, गुरु हिंसा का भाव न करे। और श्रावक को मरना पड़े तो भी अहिंसा की रक्षा के लिए मर जाना। मुनि महाराज का उदाहरण आता है ना, क्या करते महाराज? मर जाते, मर जाते। शेर आने खाने के लिए आ चुका था। यदि वो शूकर हिंसा नहीं करता तो महाराज बच जाते। उसको हिंसा करना नहीं आता तो बच जाते। शूकर को हिंसा करना आता था, हिंसा की उन्होंने, लेकिन बस एक धर्म से हिंसा को जोड़ दिया। वो हिंसा नहीं, वो हिंसा भी धर्म बन गई।
शेर को मारा, बहुत बुरी तरह मारा, घायल किया, लेकिन आज तक किसी शास्त्र में उसको हिंसक नहीं कहा, क्योंकि उसने हिंसा को अहिंसा से जोड़ दिया। मारा उसने, मारने की कला थी उसके पास, मार भी दिया, लेकिन जो किसी जीव को भी नहीं मारते हैं उनसे अपनी जिंदगी को जोड़ दिया। जोड़ो। और अहिंसक लोगों से कहना है कि तुम अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं कर पाओगे। इस संसार में भक्तों के पास हिंसा जीवित रहने दो, हिंसा जीवित रहने दो। यदि हमने सबको अहिंसा का उपदेश दे दिया तो अहिंसा नहीं बचेगी, क्योंकि अकेली अहिंसा में कोई ताकत नहीं है। ऋषभदेव का कितना बड़ा सोच था। अहिंसा के पुजारी श्रावक से कहते हैं, पिछी अहिंसा का प्रतीक है, और ऋषभदेव अहिंसा के मूल नेता थे, अहिंसा का प्रचार करने आए थे। फिर उन्होंने हिंसा का उपकरण क्यों दिया? तलवार। अहिंसक कहता है हिंसा सीखो। मुनि महाराज को चाहिए है, तुम्हें मुनि राज की रक्षा करना है, पिछी की रक्षा करना है, तो एक बार को तलवार चलाना आना चाहिए, एक बार को पिछी लगाना आना चाहिए। एक बार तलवार चलाना न सीखे, तलवार को छूना भी न सीखे, और एक वर्ग बोलो ना तलवार चलाने में पारंगत हो, वही सीख रहा है। बस गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं आप? तलवार अलग चल रही है, पिछी अलग चल रही है, दोनों मिट जाएंगे। तलवार को पिछी से जोड़ दो, पिछी को तलवार जोड़ दो, पिछी भी चलने दो, तलवार भी चलने दो, अंधा और लंगड़े का बेड़ा पार हो जाएगा, धर्म जीवित रह जाएगा। पिछी भी चलने दो, पिछी को तलवार मत बनने देना। जिसके हाथ में पिछी आ जाए वो मन से, वचन से, काय से कभी तलवार चलाने का भाव भी, मरे तो मर जाए। लेकिन इस अहिंसा को, ऐसा अहिंसा का नियम लेते ही इस अहिंसा को किसी अहिंसक के हवाले कर देना, इसकी सुरक्षा हिंसा के हवाले कर देना, इसका अस्तित्व हिंसा के हवाले कर देना। क्योंकि तुम अहिंसा के मार्ग पर चले हो, अहिंसा को जीवित रखना चाहते हो, तो हिंसा को भी जीवित रखो, जीवित रखना पड़ेगा। इसलिए अहिंसक लोग हिंसा की बुराई ना करें, और हिंसक लोग अहिंसा से दूर नहीं रखें। बस जैसे बने तैसे इन दोनों को मिला दो, कमल खिल जाएंगे जिंदगी में। गृहस्थ, इसलिए कहा गृहस्थ और मुनि का जोड़ा। सोमदेव ने लिखा है नीतिकार ने कि साधु सज्जन और दुर्जन ये दोनों के दोनों संसार में चाहिए। संसार में सीधे हाथों से घी निकलने वाला, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, दुर्जन भी चाहिए। 72 कलाओं में पाप कलाएं सिखा रहे हैं, समझ में नहीं आता ऋषभदेव। 72 कलाओं में पाप कला सिखा रहे, चोरी कला सिखा रहे, जुआ खेलना सिखा रहे, शिकार करना, पता नहीं क्या क्या सिखाया उन्होंने, पंजर बनाना सिखा रहे, कितनी कलाएं उन्होंने दी। और वे धर्मात्मा थे। जब विहंगम दृष्टि से इस पर चिंतन करते हैं तो समझ में आया कि ये इतनी गंदी चीज, हिंसा तो पाप है, बस इसको खाद बनाना हमें आना चाहिए। सम्यक दृष्टि ना गंदगी को हटाता है, ना गंदगी से घृणा करता है, और ना अच्छाइयों से ज्यादा प्यार करता है।
बस दोनों को मिला देता है तो वह गंदगी खाद बन जाए और फसल में अच्छाई में ताकत आ जाएगी। हिंसा यदि धर्म से जुड़ी हुई है, हिंसा यदि धर्म के लिए है, तो हिंसा बुरी नहीं है। राजा को राजनीतिक होना चाहिए। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति गंदी नहीं है, बस किसी धर्म नीति से जुड़ा रहना चाहिए। राज करना गंदा नहीं है, राज वैभव गंदा नहीं है, बस कोई धर्म गुरु तुम्हारा होना चाहिए। बस बिना धर्म गुरु के राजा जो है नियम से दुर्गति का पात्र होता है। खूब राज्य करो, खूब राजनीति करो, तुम्हारा जुड़ाव किसी धर्म गुरु से है क्या? जिस राजा का धर्म गुरु है वह राजा राज्य भी करेगा, राजनीति भी करेगा, लेकिन कभी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि राजनीति किससे जुड़ गई? गुरु से। गुरु की आज्ञा में करे। और गुरुओं को भी धर्म की यदि अपनी जिंदगी के बाद सुरक्षा चाहिए है तो गुरुओं को भी राजा चाहिए, गुरुओं को भी राजा चाहिए। जिस धर्म के पास, जिन गुरुओं के पास कोई राजा नहीं हो पाता है, वे गुरु अपने धर्म का नाश कर देते, स्वयं मिट जाते। बौद्ध ने कहा है, बौद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा है, जैन दर्शन में भी, तुम भली महाराज बन गए हो, कोई राजा तुम्हारा भक्त है क्या? कोई राजा तुम्हारे पास है क्या? कोई राजा को आशीर्वाद दिया है क्या? कोई राजा तुम्हारा भक्त है क्या? तो जाओ, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, अन्यथा मिट जाएगा। बौद्धों ने क्या किया? बौद्धों ने सबसे बड़ी रणनीति अपनाई, राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। सारे राजा बौद्धों के पक्ष में चले गए, उनके धर्म की तू बोल गई। राजा शरण बौद्ध के पक्ष में चला गया, तू बोल गई। इसलिए जितने महाराजा लोग होते हैं, इनको राजा चाहिए। साधुओं को, धर्म गुरुओं को राजा से जुड़े रहना चाहिए, राजा से जुड़े रहना चाहिए। महावीर स्वामी ने खुद कहा कि श्रावक प्रजा नाराज हो जाए तो हो जाए, राजा को कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि राजा ही धर्म गुरु की रक्षा करेगा। इसलिए भगवान तक जब समूषण में राजा बोलता है, आता है ना, तो वो भी प्रोटोकॉल तोड़ करके बोल पड़ते हैं। राजा खाली ना चला जाए, राजा नाराज नहीं हो जाए, राजा से बना के चलो। किससे कह रहा हूं? महाराज से कह रहा हूं। हम तो साधु बन गए हैं, हमें राजपाट से क्या? हाँ, तुम्हें राजपाट से मतलब नहीं है, लेकिन राजा को जिंदा रखना, क्योंकि जब संकट आएगा तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे, राजा ही तुम्हें बचाएगा, राजा ही बचाएगा। जिस धर्म के पास, जिस धर्म गुरुओं के पास राजा पक्ष में है, उसका धर्म कभी नाश नहीं हो सकता। और कितना भी सत्य हो, कितनी भी तपस्या हो, राजा जिसके पास नहीं है, उसको नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। राजा विपक्ष में हो गया। राजस्थान में खंडेला के पास मुनियों का, साधु संतों का कत्लेआम कर दिया। वही राजा पक्ष में हो गया तो आज भारत में खंडेलवाल जाति की स्थापना हो गई। महाराज ने नहीं की, राजा को पक्ष में, राजा विपक्ष में था, मुनि मारे गए, राजा पक्ष में हो गया, श्रावक भी मुनि भक्त बन गए, एक राजा के कारण। इसलिए हर साधु को कभी भी हो, वृद्ध राज्याति क्रम एक सूत्र दिया है, साधु संतों को, त्यागी वृत्तियों को, राजा की राजनीति की गंदगी की निंदा मत करो। राजा गंदा है, राजा गंदगी है, राजनीति गंदी है, नहीं, बस प्रयास करो ये
राजगद्दी की निंदा मत करो, राजा की निंदा मत करो, बस प्रयास करो कि राजा तुमसे जुड़ जाए, फिर बात चलने दो, उसको धर्म गुरु से जोड़ दो। इसलिए पुराने जितने भी राजा थे उनके कोई ना कोई धर्म गुरु जरूर होते, और जितने भी धर्म गुरु थे उनका कोई ना कोई राजा जरूर था, वे राजगुरु कहलाते थे। राजगुरु होना जरूरी है। यदि दुनिया में हाँ अपने आत्मकल्याण करना है तो चले जाओ गिरनार की गुफा के पीछे बैठो और कर जाओ पधारो। यदि तुम्हारे बाद भी तुम्हारा धर्म जिंदा रहे तो राजा को बनाओ। एक राजा बहुत बड़ा काम करता है। राजा के दुर्गुण नहीं देखना, राजा के सद्गुणी से संपर्क करा दो, वो एक दिन सद्गुणी बन जाएगा। उसका दुर्गुण ही तुम्हारे लिए, भले उसका नाश हो जाए, वो दुर्गति में जाए, लेकिन दुर्गुणी राजा भी यदि तुम्हारे से जुड़ गया तो तुम्हारी रक्षा तो वो जरूर कर देगा, और किए है। शूकर कितना गंदा था। शूकर अच्छा होता है कि बुरा होता है? बहुत गंदा होता है। गंदा जीवन है, गंदा खाता, गंदा रहता, गंदे में सब कुछ करता है। लेकिन उस गंदे व्यक्ति से भी इतनी घृणा मत करो। वो तो स्वयं अच्छा कभी हो नहीं सका, लेकिन एक अच्छे आदमी की जिंदगी जरूर बचा ली उस गंदे आदमी ने, और गंदी पर्याय ने एक जिंदगी बचा ली। चंडाल से भी घृणा मत करो कि चंडाल है, कितना गंदा है। उसी चंडाल से अहिंसा धर्म की जय जयकार हुई है। अहिंसा धर्म की जय जयकार हुई है उसी चंडाल से। उसी चंडाल ने अहिंसा धर्म की जय जयकार करा दी, सारे जगत में करा दी। अहिंसा धर्म को किसी ने पुजवाया है तो किसी महाराज ने नहीं, किसी सज्जन पुरुष जैन ने नहीं। अहिंसा धर्म का जो प्रसिद्धि हुई है एक चांडाल ने कराई है। चांडाल ने कराई। वो चंडाल देखो, चंडाल था, कोई बात नहीं, चंडाल होना बुरा नहीं है, बस उसको किसी गुरु के साथ जोड़ दो। वो चांडाल भी गुरु के साथ जुड़ गया। वो भली कुछ कर पाया है नहीं, लेकिन अहिंसा को इतनी ताकत दे दी कि देवताओं को भी अहिंसा धर्म की जय जयकार बोलना पड़ी, क्योंकि धर्म से जुड़ गया। सोमदेव ने, चाणक्य ने लिखा, यदि राजा न सुधरे, राजा में दुर्गुण भी हो, यदि वो राजा है तो उससे बिगाड़ना नहीं। उपेक्षा नहीं करना। उसके दुर्गुणों पे मत जाओ, उसके अधिकार पे जाओ। उसके दुर्गुणों पे मत जाओ, उसके अधिकार पे जाओ। कई बार हम लोगों को मांसाहारी नेताओं को आशीर्वाद देना पड़ता है। कई लोग हम लोगों के पास आके कहते, महाराज जी आप किससे बात कर रहे थे, किसको आशीर्वाद दे रहे थे, आप पीछे भी लगा रहे थे, मालूम आपको वो मांसाहारी है, वो शराबी है। मैंने कही, महाराज जी आपको मालूम? मैंने कही मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन अब उसके दुर्गुण को देखेंगे तो तुम बिहार करके देख लो, तुम कोई कार्य करके देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी जी मांसाहारी थे कि नहीं? आचार्य को आशीर्वाद दिया कि नहीं? जी आचार्य ने दिया कि नहीं? क्या आचार्य को मालूम नहीं था? बोलो ना, मालूम था, मालूम था, अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद देना पड़ा। देना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। हर धर्मात्मा को, हर महाराज को धर्म की रक्षा के लिए राजा चाहिए। राजा की नीतियों को देखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे,
पेवर शुद्ध मांसाहारी थे। हमसे भी उन्होंने कहा महाराज जी मैं मांसाहारी हूं। मैंने कहा भाई मैं समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन महाराज आप मेरे से घृणा भी तो नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, घृणा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मांस का समर्थन नहीं करूंगा। जैन दर्शन पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं करता। पाप तो तुम कर रहे हो, उस पाप की तो मैं प्रशंसा नहीं करूंगा। वो पाप तो गंदा था, गंदा है और गंदा रहेगा। तो महाराज पर हमसे उन्होंने पहले ही कह दिया था महाराज जी मैं ऐसा हूं, कहीं आप घृणा करने लग जाओ तो बाद में पता चले तो बाद में तुम फटकारो छी गंदा आदमी है। मैंने कहा नहीं, घृणा नहीं करूंगा। आज उसी की देन है कि भारत का सबसे महान और प्रसिद्ध ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र स्थापित है। आज उनके कारण से धर्म की कितनी बड़ी स्थापना हुई। मात्र इतना सा हुआ कि वो साधु से जुड़ गया, बस। उसने अपनी जिंदगी में कुछ पाया नहीं पाया, लेकिन उसकी गंदगी धर्म से जुड़ जाने से धर्म को जरूर ताकत दे दी। धर्म को ताकत दे दी, धर्म की ध्वजा स्थापित कर दी, धर्म को बढ़ावा दिया। अब उसने जो किया वो तो वो जाने, लेकिन उसकी गंदगी से, खाद बनाने से आज कितने कार्य हो जाते। इसलिए जैन दर्शन अनेकांतमयी दर्शन है। हम महाराज बन गए तो इसलिए पूर्णता वीतरागी नहीं बन सकते। वीतरागी बनना है तो जाओ समाधि मरण करो। जिंदा रहना है तो हमें भी राग करना पड़ेगा। हम तो वीतरागी, हमें क्या लेना देना तुमसे। नहीं, जिनवानी कहती है जिंदा रहना है कि ऊपर समाधि करना है। नहीं, अभी जिंदा रहना है तो थोड़ा राग करो, श्रावक को हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो तो हो जाएगा, मामला बन जाएगा। यदि वीतरागी से रागी नहीं जुड़ेगा मर जाएगा, और रागी वीतरागी से नहीं जुड़ेगा तो भ्रष्ट होकर के पतन हो जाएगा। हमें तुमसे जुड़े रहना है। अंधे लूणों की मैत्री कर लो रे। श्रावक ने कहा ना शास्त्रों में कि धर्म के दो पहिए हैं, एक श्रावक है, एक साधु है। श्रावक साधु से दूर हो जाएगा, भटक जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और साधु श्रावक से दूर हो जाएगा तो भ्रष्ट तो नहीं होगा लेकिन मर जाएगा। दोनों अंतर समझना। साधु श्रावक से दूर हो जाएगा तो मर जाएगा, और श्रावक साधु से दूर हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। और दोनों ही ठीक नहीं है, इसलिए दोनों ही अपने हाथ मिला के चलो ना। हम यदि तुम्हारी गंदगी पर विचार करें, तुम इतनी हिंसा से भोजन बनाते हो। क्या गजब का सूत्र दिया जैनाचार्यों ने। तुम किसी के आहार करने जा रहे हो, अवध ज्ञान मत लगाना। इसने भोजन कैसे बनाया, इसने व्यापार में कैसे कमाया, इसने खेती कैसे की, इस दुनिया भर के प्रपंच में तुम्हें नहीं पढ़ना है। यदि वो इतना सब नहीं करेगा तो आहार बन ही नहीं सकता। कितना आहार हम परिग्रह करते। यदि सही में तुम्हारे आहार बनाते समय पहुंच जाऊं तो मैं तो उपवास करूंगा और समाधि लूंगा, पका ही नहीं सकता। क्या क्या आड़म ताड़म तुम्हें करना पड़ते हैं, वो तो हमारे पहुंचते सब टिपटाप पड़ गए। उसके पहले वहां क्या धमाल चौकड़ी होती है, उसमें से थोड़ा सा भी अंश चौके में रह जाए तो साधु लौट आता है। यहां मैं आहार करूं, हाँ नहीं महाराज मैं साफ कर रहा हूं, 5 मिनट पहले वह सब था। यदि मैं आपके आहार की गंदगी पर विचार करूं तो समाधि के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। और तुमने वो गंदगी फैलाई है,
और यदि तुमने साधु को नहीं जोड़ा तो बेटा खा खा के मर के कीड़ा बनोगे, ध्यान रखना। इसलिए तुम्हें गंदगी करना है तो उस गंदगी को, उस आरंभ को, उस परिग्रह को धर्म रूपी खेत से जोड़ दो, वो गंदगी खाद बन जाएगी। खाद बनाना सीखो बस। झूठ को किसी धर्म से जोड़ दो। चोरी भी कोई बुरी नहीं है, चोर कला सिखाई, बस वो चोरी तुम्हारी किसके लिए हो। झूठ बोलना है, बोलो झूठ। झूठ बोलना गंदा है ना, झूठ पाप है ना। नहीं, हम एक तुम्हें कला सिखा देते, झूठ को खाद बना दो। खाद। सेठ सुदर्शन ने झूठ बोला। एक महाराज ने झूठ बोला। उस किसी कसाई ने पूछा, क्या यहां से गाय गई है? कह दिया नहीं गई। झूठ बोला। ये झूठ पाप है कि धर्म है? ये सत्य धर्म की फसल है। सेठ सुदर्शन को जब एक नारी ने फंसा लिया, रानी ने, तो सेठ सुदर्शन झूठ बोले, रानी साहब तुम व्यर्थ में मेरे पर मोहित हो रही हो, मैं तो नपुंसक हूं, हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। रानी कहती तुम नपुंसक हो? हाँ साहब मैं तो नपुंसक हूं। शादीशुदा है, बाल बच्चे वाला है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए क्या बोल रहा है? नपुंसक हूं। चला गया। अब बोलो ये झूठ बोलना पाप है कि धर्म है? बस उस झूठ को धर्म से जोड़ दिया, वो झूठ खाद बन गया, धर्म की फसल लहरा गई। धर्म की फसल कितनी लहरा गई, धर्म कितना बच गया, धर्म की सुरक्षा कितनी हो गई। किससे? सत्य से नहीं। हाँ, बिना खाद की फसल और खाद वाली फसल में कुछ अंतर होता है कि नहीं है? बहुत अंतर होता है। सेठ सुदर्शन ने समझा झूठ पाप है, लेकिन मैं धर्म से जोड़ दूंगा इस झूठ को, धर्म की फसल ऐसी लहराएगी कि जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो मिट जाता, वो बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता। धर्म से जोड़ना है झूठ को, ऐसे ही चोरी को धर्म से जोड़ो। चोरी के लिए, धर्म के लिए भी चोरी जरूरी है। बिना चोरी के धर्म की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि कई स्थान ऐसे हैं दुनिया में जहां सब कुछ उजागर कर दोगे तो लुट जाओगे। कई बार चोरी करना पड़ती है, कई बार किसी वस्तु को छुपाना पड़ता है, कई बार किसी वस्तुओं को वहां से अलग करना पड़ता है, और कहो चोरी भी करना पड़े बस धर्म के लिए। संसार भी बचाना है। विवाह क्या है? अच्छी चीज है कि बुरी चीज? थोड़ा मैं कम सुनता हूं। अच्छी चीज नहीं है? झूठा कहीं का। कभी कभी तुम लोग साधुओं की भाषा सीख करके झूठ बोलते, और मैं आशीर्वाद दे दूं कि आज से तुम्हारी तो हो गई, आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी की शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी बुरी है। दे दूं? अरे महाराज जी गड़बड़ मत कर देना, जो आपकी आफत है, आपने जो कह दिया वो हो ही जाएगा। नहीं कह रहा, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, उस विवाह को, उस गृहस्थी को धर्म से जोड़ दो। बस एक नियम धर्म का ले लो, बस एक नियम धर्म का ले लो। मैंने एक बार कहा था, कई लोग आते हैं विवाह का आशीर्वाद लेते हैं, मैं कहता भैया मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, आप धर्म से जोड़ दो कि बस महाराज मेरा एक भाव है, एक भाव मेरा है,
मैं शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पंच कल्याणक में 100 धर्मेंद्र बनना है। मुझे भगवान के माता पिता बनना है। अब ये स्थिति बनाना है, इसलिए एक शब्द जोड़ दो, भली बनो या ना बनो, बन पाओ या, लेकिन एक धर्म का शब्द जोड़ दो उस गृहस्थी में। बस वो गृहस्थी तुम्हारी खाद बन जाएगी। गृहस्थी तो गृहस्थी रहेगी, गंदी तो, लेकिन धर्म शब्द जोड़ने से वह गंदगी खाद का रूप धारण कर लेगी और धर्म की फसल को लहरा देगी। घर में कोई सदा से इस वंश में आहार होता आया है, सदा इस वंश में भगवान का अभिषेक होता आया है, इसलिए यह वंश, बोलो धर्मात्माओं के वंश जीवित होना चाहिए या समाप्त? और वंश जीवित कब रहेगा? हम साधुओं से हमारा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन आने वाले धर्म का विनाश हो जाएगा। धर्म का वंश चल, धर्मात्मा के वंश जीवित रहना चाहिए। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि सभी को ब्रह्मचार्य व्रत नहीं दे देना, नहीं तो धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि धर्मात्मा का वंश मिट जाएगा। धर्मात्माओं के वंश जिंदा रखना है, पर शर्त इतना है, अपने वंश को धर्म से जोड़े रहना। विवाह करो लेकिन धर्मात्मा से करो। विवाह करो तो एक आचार विचार से करो, धर्म को बढ़ावा देवे। तुम धर्मात्मा हो तो ऐसी साथी लाओ जो तुम्हारे धर्म में सहयोग करे, जो तुम्हारे धर्म को बढ़ावा दे, जो तुम्हारे विचारों को आगे बढ़ाए। तुम चाहते हो हम गुरु भक्त हैं, सुनो रे गुरु भक्तों, ये नहीं कहूंगा कि जितने मेरे गुरु भक्त हैं सब मेरे जैसे ही बन जाएं। यदि ये प्रस्ताव रखूं तो बहुमत से पास होगा कि सर्वसम्मति से? नहीं, भावना है मेरी कि जितने जितने लोगों ने 4 महीने मेरे प्रवचन सुने हो वे सब साधु बन जाएं। लेकिन ये संभव है? तो मैं जिद कर लूं तो? यदि तुम नहीं बने हो तो फिर ध्यान रखना, या तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा और नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भस्म हो जाऊंगा। अब बेटा फंसे, अब आए टाइम पे हैं? या तो बेटा तुम्हें भस्म करूंगा या मैं भस्म हो जाऊंगा। जितने लोग सब, जितने 4 महीने में जिन जिन लोगों ने मैं प्रवचन सुने, और लाइव वाले भी कान खोल के सुन लो, बहुत जास्ती होगी। कई लोग तो कहेंगे महाराज जी अब तुम्हें भस्म करना है तो कर दो, मैं बनने वाला नहीं कहा, हम नहीं करेंगे ऐसा। हालांकि मैं बुरे कार्य के लिए नाराज नहीं हो रहा हूं। क्या बनाने के लिए नाराज हो रहा हूं? बुरे कार्य के लिए नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन जिनवाणी का नहीं, अच्छे कार्य के लिए भी ऐसी जिद, तो फिर मैं भस्म हो जाऊं? यदि ये नियम ले लूं तो कितने बन जाएंगे? बेटा हम जानते हैं हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। तुम यही कह दो अब बाबा जी तुमने नियम लिया तो भस्म हो तो हो, अपने तो बस की बात नहीं, हम तो जा रहे, घर जा रहे, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। हाँ, ये सामा बहुत बहुत बदमाश है, कलाकार मैं जानता हूं तुम लोगों को। एक स्थान पर मैं गया, राजस्थान में, हमारे विवेक सागर महाराज जी थे, आचार्य श्री के गुरु भाई। उन्होंने 2 समाजों में कुछ झगड़े थे आपसी में, और दोनों मुनि भक्त थे, कट्टर मुनि भक्त थे, ज्ञान सागर के भक्त थे सब।
और वो सब जानते थे। और दोनों मुनि भक्त थे, दोनों आचार्य ज्ञान सागर के भक्त थे। तो इन्होंने सोचा कि हम ज्ञान सागर के चेले हैं और पूरी समाज किसके भक्त है? ज्ञान सागर के भक्त है। लेकिन दो ग्रुप जरूर थे, वो गुरु एक ही थे दोनों के, ज्ञान सागर जी, और सब मुनि भक्त, कट्टर मुनि भक्त, लेकिन दोनों में भेद था। तो महाराज ने नियम लिया कि देखो, जब तक तुम, पहले तो कहा कि देखो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा, फिर थोड़ा सा उनकी शक्ति इतनी नहीं थी कि 2-4 दिन यदि तो उन्होंने कहा देखो, मैं, तुम दोनों एक नहीं हुए तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इन्होंने सोचा कि अब तो पसीज जाएंगे दूसरे। ये गांधी जी की नीति थी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों, मालूम आपको? बस यही था कि थोड़े किसी ने नहीं मानी, अनशन लो साहब। गांधी जी और तो समझा नहीं पाते थे, डंडा थे नहीं, राजनीति कूटनीति नहीं थी। वो तो जैसे उनकी कमेटी ने नहीं माना, वो जब बैठते थे तो नेहरू सब लोग बस वो अनशन ठोक देते थे। जैसे उनने अनशन किया, सारे नेता आ जाते, बापूजी बापूजी बापूजी। तो लोगों ने रख दिया मजबूरी का नाम, क्योंकि वैसे ही सब नहीं मान रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उपवास ठान लिया तो अब सबको मानना पड़ी। और फिर बाहर जाके लोग कहते क्यों मानना पड़ी, तो लोग कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इन्होंने भी यही सोचा कि शायद हो जाएगा, लेकिन दोनों वे महाराज पूरी जिंदगी भर बिना अन्न खाए ऊपर चले गए, लेकिन पट्टा तुम। इसलिए चिंता मत करना, मैं इतना गलती नहीं करूंगा कि तुम्हें मुनि बनाने के लिए मैं भस्म हो जाऊं। क्योंकि मुझे यह भी मालूम है कि तुम कहोगे महाराज जी अब तुम्हें भस्म होना है तो हो जाओ। मेरे बस की बात नहीं है, नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा, तुम भी नहीं करना। क्योंकि कई बार ऐसे नियम साधु ले लेता है कि श्रावक मजबूर हो जाता है। एक बार सुनाया था ना संस्मरण कि एक महाराज ने 32 उपवास किए 16 कारण के। उन्होंने नियम ले लिया कि कोई मुनि बनेगा तभी पारणा करूंगा। सबने कहा महाराज जी व्रत दे दो, प्रतिमा नहीं, मुनि बनेगा। अब मुनि बनना कोई हंसी खेल थोड़ी है, अंदर से वैराग हो। 32 दिन के बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब वो कहते मुनि दीक्षा लो तब पारणा करूंगा। अभी की बात है, घटना की, जबलपुर की घटना है। अब लोगों ने कहा कि यह तो महाराज मरेंगे, और महाराज मरे तो कलंक क्या हो जाएगा, सारे नगर को कलंक। महाराज को भूखा मरना पड़ा, भगवान की पारणा करना पड़ी 16 कारण के। अब सब बड़े सब परेशान। उस समय आचार्य जी जैसे संस्कार थे नहीं कि कोई छोरा ले दीक्षा है, और ग्रस्त लोग कैसे ले लें दीक्षा उनको समझ। एक मास्टर था, वो लाया श्रीफल और श्रीफल चढ़ा दिया। बोले महाराज मैं दीक्षा लेता हूँ। बस ठीक है, केस लॉन्च कराया। अब जबरदस्ती का मुनि है महात्मा गांधी। अब वो केस लॉन्च करा, उसके प्राण निकले, वो चिल्ला अरे मर गए, लेकिन वो जिम्मी बांध के करे क्योंकि महाराज मर जाएंगे नहीं तो। जैसे तैसे केस लॉन्च हुए, दीक्षा हुआ, महाराज की पारणा हो गई। 8 दिन तक मुनि महाराज रहा। महाराज जैसे विहार करके गए तो उसने कहा महाराज जी ये पकड़ो आपका पीछे कमंडल। बोले क्यों? बोले आपका नियम था कोई दीक्षा लेगा तो पारणा करूंगा, हमारा नियम था कि पारणा करा के लिए मुनि पर छोड़ दूंगा। हमने आप हमारा नियम था कैसे करके पारणा करें, नहीं तो आप मर जाते। मेरे बस की बात नहीं है मुनि व्रत का पारण करना। तो ऐसी जिद नहीं करूंगा, चलो मैं नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें भस्म करूंगा और ना मैं भस्म करूंगा। बस इतना सा जरूर करूंगा सरल कि तुम गृहस्थी बसाओ, लेकिन उसको धर्म से जोड़ के रखना। बस जाओ गृहस्थी को बसाओ, बस जुड़े रहना। महाराज बनो या नहीं बनो, लेकिन महाराज से
रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मानो। जुड़े रहना, भले महाराज बनो या नहीं बनो, लेकिन महाराज से जुड़े रहना, तो तुम्हारी ये गृहस्थी रूपी गंदगी खाद बनेगी। तुम्हारा लाभ होवे या नहीं होवे, लेकिन महाराज की फसल लहराएगी, धर्म की फसल लहराएगी। जुड़े रहना, अपने साथी ढूंढो, उनको ढूंढो जो तुम्हारे लिए धर्म से जोड़ने में, तुम महाराज से जुड़े हो तो तुम्हारा साथी कैसा हो, जो तुम्हें महाराज से जुड़ने में सहायक बने। सहायक बने, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम मान लो गुरु भक्त हो, तुम लोग गुरु भक्तन हो, तो बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें गृहस्थी में जाने से नहीं रोकूंगा। अपने साथी बनाते समय कहना, देखो भाई मैं मुनि भक्त हूं, बस तुम मेरे मुनि भक्त में बाधक मत बनना। हो सके तो हमारे मुनि व्रत में साधक बन जाना। यदि वो कह दे कि हाँ चिंता मत करो, मैं भी मुनि भक्तन हूं और तुम्हारे मुनि भक्त में शान लग रहे, तो आपके क्या हो गया, सोने में सुहागा हो गया कि नहीं। ऐसे लाओ जो तुम्हें मुनि भक्त बना करके, जो चौका लगा करके तुम्हें भी साथ में हाथ दिलवा दे। ऐसा साथी मत ढूंढो जिससे तुम्हारा मुनि धर्म भी छूट जाए। ये है पाप, ये है गंदा। शादी तो की है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से की है जिससे मुनि के पास से आपको दूर होना पड़ा, आहार देने लायक नहीं रहे। आहार देने लायक नहीं रहे। अब महाराज ने आहार लेना बंद कर दिया। ये जिंदगी को तुमने गंदा, इतना गंदा कर लिया कि इस गंदगी से अब कुछ भी नहीं बंद हो, सड़ना ही है, मरना ही है। और ऐसा साथी लाते जो तुम्हें महाराज को जोड़ने में सहयोग करता, तो जाओ तुम्हारी गृहस्थी फतेह। महिलाओं को भी यही होना चाहिए। अपना साथी ऐसा ढूंढो जहां तुम मुनि भक्त हो, तो पहले पूछ लेना भाई, हाँ साथी लाते समय पूछना ये घर मुनि भक्त का है, यहां मुनि भक्ति करना पड़ेगी। बेटी को भेजते समय ऐसे घरों में मत भेजना जो मुनियों को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा पाप बता रहा हूं महानुभाव, सबसे बड़ा पाप, कर्म ने तुम्हें जैन बनाया। कर्म ने तुम्हें क्या बनाया, जैन बनाया। सम्यक दृष्टि कुल में जन्म दिया, देवसाद गुरु में जन्म दिया, और तुमने बेटी की शादी उस कुल में कर दी जहां जैन धर्म का नाम नहीं है। जैन धर्म का नाम नहीं है। ऐसा होता है कुछ जातियों में, जहां जैन धर्म का नाम ही नहीं, जैन गुरु को मानते नहीं, कुछ नहीं मानते, और आपने कर दिया। यानी आपको इतना बड़ा पाप किया कि बेटी सम्यक्त कुल में जन्म ली थी, सच्चे देव शायद गुरु के पास आई थी, और तुमने उसे मिथ्यात्व धर्म भेज दिया। उस कुल में मिथ्यात्व है। कम से कम और कुछ देखो या नहीं देखो, जिस कुल में बेटी को भेज रहे हो उस कुल में कम से कम जैन धर्म का अस्तित्व है कि नहीं। 25 साल उसने जिनेन्द्र को माना, सच्चे देव को माना, 25 साल दिगंबर गुरुओं को माना, आहार दिया, और अब कल के बाद वहां नाम ही नहीं लिया जाएगा। ऐसे की जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाती है। कभी नहीं करना, ऐसी गलती कभी मत करना। और यदि कन्या को, मेरा कहना है, बच्चे को बहू को भी लाना है तो पहले लाओ। मुनि विरोधियों की बहू घर में नहीं आना चाहिए। प्रस्ताव पास होना चाहिए कि गहू बहू आएगी तो पहले कहना ना यहां मुनि भक्ति होगी, चौका लगेगा, मुनियों को नमस्कार करना पड़ेगा, तो ही लाना, अन्यथा कुंवारे ले जाना। ऐसी शादी कभी नहीं करना।
बेटियों को उस घर में मत भेजना। तुम मुनि भक्त हो, तुम्हारे बाप दादे मुनि भक्त हैं। कई बार बेटियों को पैसे के लोभ में, अमीर व्यक्ति के लोभ में और ऐसे घरों में भेज देते हो। जैनी के घर में, अजैन की नहीं कह रहा हूं मैं, जैनियों में भी ऐसे हैं। उस घर में जाकर वो मुनियों को हार नहीं दे सकती, मुनियों के नाम नहीं ले सकती, मुनि के दर्शन नहीं कर सकती। बोलो इस बाप का क्या होगा? मुनि विरोधी कुल में जाकर के अरे बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, लेकिन कभी जहां मुनि धर्म ना हो, मुनियों को हार ना दिया जाता हो, मुनि को नहीं माना जाता हो, ऐसे कुलों में कभी मुनि को, बेटी को मत देना, चाहे भली वो जैन क्यों ना हो, भली वो जैन क्यों ना हो, जैन लिखता हो, जैन हो, तुम्हारी जाति का हो, तुम्हारी समाज का हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मत बेचना महानुभाव। तुम्हारी गंदगी को मैं खाद बना रहा हूं। आज बहुत बड़ा रिफाइन फैक्ट्री खोली है। तुम्हारी बेटी को शादी कराने की बात मैं कह रहा हूं। कहना नहीं चाहिए, मुझे क्या लेना देना, लेकिन फिर भी दया आई है कि बस एक नियम ले लेना मुनि भक्तों कि बेटी को कभी मुनि विरोधी कुल में मत भेजना। नियम करना कि नहीं इस कुल में नहीं जाएंगे, पहले पूछ लो मेरी बेटी पसंद है तुम्हें, तो वो मुनियों को आहार दान देगी, जाति चौका लगेगा, मुनियों की वंदना होगी। और कन्या को भी कह देना चाहिए नहीं, और यदि चली जाए तो ये नियम लेके जाए, पापा भेजो। यदि कभी आ जाए, सुनो रे बेटियों सुनो, मान लो पापा करी दे तो तुम संकल्प कर लेना, यदि मैं असली मुनि भक्तन हूं तो उन सब मुनि विरोधियों को मुनि भक्त नहीं बनाया तो मैं मुनि भक्तन नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेश भारिल्य, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारिल्य, श्रीमती अर्पणा, रौली भारिल्य, बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु भक्त परिवार, मुंबई।